जय जय श्री राधे। गंगा दशहरा यानी कि माँ गंगा के प्राकट्य दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी आज माँ गंगा के प्राकट्य की कथा को बड़े ध्यान से और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे। सूर्य वंश के विषय में आप सब जानते हैं। सूर्य वंश इतना तेजस्वी राजाओं का वंश है कि साक्षात सुखदेव जी भगवान ने राजा परीक्षित को कहा था कि राजा परीक्षित, यदि मैं एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 वर्षों तक सूर्य वंश के यश का गायन करूं तो भी इनका यश समाप्त नहीं होगा। ऐसा तेजस्वी सूर्य वंश जिसमें हमारे भगवान श्री राम लला का प्राकट्य हुआ। इसी सूर्य वंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम राजा सगर। राजा सगर इतने प्रतापी कि केवल पृथ्वी लोक में ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में इनके यश का गुणगान होने लगा। राजा सगर के 60,000 संतानें थी। अब राजा सगर ने एक बार दिग्विजय की कामना से अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ के अश्व को दिग्विजय हेतु छोड़ दिया। इंद्र ने देखा कि एक मनुष्य राजा इतना प्रतापी, इतना पुण्यवान होता जा रहा है, कहीं ये स्वर्ग में आकर के मेरी गद्दी ना छीन ले। इस भय से इंद्र ने उस अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया, चुरा लिया और चुपचाप ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इंद्र को लगा कि किसी को शंका भी नहीं होगी कि ये घोड़ा किसी ऋषि के आश्रम में है, इससे राजा सगर की जो कामना है वो पूर्ण नहीं होगी। जब राजा सगर को ये बात पता चली कि अश्वमेध का घोड़ा कहीं गायब हो गया है, तब उन्होंने अपने समस्त संतानों को बुलाया और कहा कि सभी दिशाओं में अलग अलग टोली में बट जाओ और मुझे ये अश्वमेध का घोड़ा चाहिए यानी चाहिए। अब सभी संतानें पिता का आदेश पाकर अलग अलग टोली में अलग अलग दिशाओं में बट करके अश्वमेध के घोड़े को खोजने लगे। परंतु किसी को जब पता चला कि कपिल मुनि के आश्रम में ये घोड़ा बंधा हुआ है, सबको सूचित किया गया और सगर राजा के सभी संतान एक साथ कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे। इन्होंने विचार भी नहीं किया कि उस घोड़े को इस आश्रम में किसने बांधा है। इनको लगा कि कपिल मुनि ही चोर हैं और इन्होंने एक ब्राह्मण ऋषि के प्रति दोष कर लिया। इन्होंने कपिल ऋषि को ही, कपिल मुनि को ही चोर घोषित कर दिया। उस समय कपिल मुनि समाधि में बैठे हुए थे। जब कोलाहल हुआ, कपिल मुनि ने आंखें खोली और ब्राह्मण के प्रति दोष करने के कारण, भूल करने के कारण जब कपिल मुनि की आंखें खुली, उनके तपस्या के तेज के प्रभाव से राजा सगर के सभी संतान जलकर भस्म हो गए। अब राजा सगर बड़े दुखी हुए कि मैं तो दिग्विजय करना चाहता था, एक पुण्य कार्य करना चाहता था और मेरी सारी संतानें ही नष्ट हो गई। अब हमारे कुल का क्या होगा। तब राजा सगर की दूसरी पत्नी का पुत्र असमंजस और असमंजस का पुत्र है अंशुमान। अंशुमान ने अपने चाचाओं के खोज के लिए प्रयत्न किया और खोजते खोजते जब वो कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे, तब प्रणाम करके कपिल ऋषि से प्रार्थना किया कि हे मुनिवर, आप हमारे कुल के कल्याण का मार्ग बताइए। इस विनम्रता को देखकर कपिल मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अंशुमान को बताया कि स्वर्ग से जब माँ गंगा का प्राकट्य इस धरती लोक में होगा, तब जाकर के तुम्हारे कुल का कल्याण होगा। तब अंशुमान घर वापस नहीं लौटे, वहीं से जाकर के गंगा मैया को इस धरती पर प्रकट करने के लिए तपस्या करने लगे। अंशुमान ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, परंतु गंगा मैया प्रकट नहीं हुई। अंशुमान के बाद उनके पुत्र दिलीप ने यह तपस्या की और गंगा मैया को प्रकट करने का प्रयत्न किया, घोर प्रयास किया, परंतु उनके तपस्या से भी गंगा मैया प्रकट नहीं हुई।
दिलीप के बाद दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ जी, और भागीरथ जी ने अपने पिता के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हजारों वर्ष तक के माँ गंगा को प्रकट करने के लिए तपस्या किया। तब माँ गंगा प्रसन्न हुई और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को, जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है, इसी शुभ अवसर पर माँ पाप मोचनी विष्णुपदी गंगा स्वर्ग से उतर करके भोले बाबा के जटाओं के माध्यम से इस धरती पर अवतरित हुई और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों को पवित्र करने वाली यह माँ गंगा हम सब के लिए परम पूज्य हैं। कहा गया है कि ये गंगा मैया साक्षात ब्रह्म का तरल स्वरूप है। तो गंगा दशहरा के दिन जो भी भक्त गंगा जल से आचमन करता है, गंगा जल में स्नान करता है, गंगा मैया में दीप दान करता है, दान पुण्य इत्यादि करता है, अपने पितरों के मोक्ष के लिए प्रार्थना करता है, तो जिस प्रकार भागीरथ जी के कुल का कल्याण हुआ, उसी प्रकार गंगा मैया के प्राकट्य से, गंगा मैया के कथा को श्रवण करने से हमारे पितरों को भी पुण्य लाभ प्राप्त होता है। दूरस्थ रहकर भी कोई भक्त यदि गंगा मैया का नाम भी ले ले, उनका स्मरण भी कर ले, तो गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त करता है। जय जय श्री राधे, जय गंगा मैया, हर हर गंगे।